अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें फंक्शन दिया रैंड बिटवीन फंक्शन, और इसको मैंने यहाँ पर देखिए, ठीक, इसका नाम टेबल 1 हो गया जी। ये हो गया TBL 1, जी। नहीं TBL_1, ओके। ठीक है। इसका नाम होता हूँ TBL_2, ठीक है। तो ये इस टाइप में 2 टेबल हो गए। अब जब भी मैं इक्वल टू TBL लिखूंगा तो देखो मेरे 2 आ गए, ठीक है। तो ये 2 चीजें मेरी क्या हो गई, एक तरीके से डेटाबेस हो गया, ठीक है। 2 चीजें मेरी, देखो इसमें अलग ही फंक्शन से भी अलग दिख रहे होंगे, देखो इसका पिक्चर ही अलग दिख रहा होगा ना। अगर हम देखो इसमें और इसमें फर्क है, देखो FX लिखा है और इसमें देख रहे हो पिक्चर बनी है, डिफरेंट टाइप की बनी है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये टेबल को ट्रीट कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये तरीके से डेटाबेस हो गया। तो उसी के लिए इसने एक फंक्शन बनाया है, ये कहता है कि डी काउंट, ठीक है। ये कहता है डी काउंट द सेल कंटेनिंग नंबर्स इन द फील्ड और कॉलम, फील्ड मतलब बोले तो कॉलम ऑफ ए रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस दैट मैचेस द कंडीशन यू स्पेसिफाई। लेकिन इसमें आपको कंडीशन देनी पड़ेगी उसकी, लेकिन और ये सिर्फ चलेगा नंबर वाले कॉलम में जिसमें नंबर होंगे। इस जैसे सेल्स है तो इसमें चलेगा, इनमें नहीं चलेगा। जैसे वो काउंट ए और काउंट, जैसे हमारा काउंट ए और काउंट वाला है ना, उसमें काउंट क्या करता है, हमारा सिर्फ नंबर काउंट करता है, उसको हमारे टैक्स से मतलब नहीं होता। बट जो हमारा काउंट ए है वो हमारा क्या करता है, टैक्स या नंबर दोनों से चला लेता है। मतलब टैक्स या नंबर कोई भी हो उनको काउंट कर लेता है, सिर्फ ब्लैंक को छोड़ के, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर, बट डी काउंट हमारा क्या करे, डेटाबेस काउंट, डी काउंट करे डेटाबेस काउंट, ठीक है। तो इसका अब इसमें ऐसे इसमें चलेगा कैसे फंक्शन, इसमें लगाएंगे हम डी काउंट। देखो हमारा डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में या तो हम टेबल का नाम दे दें ऐसे करके, टेबल 1, टेबल 2 कुछ भी, या हम रेंज दे दें ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, या रेंज दे दें। अभी ये टेबल मतलब पूरा इस तैयार है क्योंकि टेबल बनी हुई है, या हम टेबल दे दें या रेंज दे दें, ठीक है। अगर हम ऐसे देते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, इसमें चाहिए होता है क्राइटेरिया के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एक फील्ड बनाना, क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ एक चीज बनानी पड़ेगी इस तरीके से, यही कॉलम हेडिंग हमें ऊपर लेने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये कॉलम हेडिंग लेनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि हम पता करें कि दिल्ली के टोटल काउंट कितने हैं। मतलब अगर मैं इस डेटाबेस में अगर हम नॉर्मल काउंट करें, दिल्ली काउंट कितने निकलेंगे, 4 काउंट है दिल्ली के, ठीक है। 4 एंट्री है नहीं दिल्ली की, ठीक है। अब मुझे ये काउंट करना है कि दिल्ली कितने हैं टोटल बार, या दिल्ली कितने बार आया, तो मैं क्या लगाऊंगा, डी काउंट। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉलम की ऐसे हेडिंग रख लूंगा, और मैं इसमें फिर क्या तो मैं ड्रॉप डाउन भी लगा सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। देखिए मैं ड्रॉप डाउन अभी दिखाता हूँ आपको, इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ लगा लेते हैं ऐसे, ठीक। पहले हम इसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं, पहले सिटी वाले में से दिल्ली मुंबई यहाँ से टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर इसको डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ, इसे यहाँ इधर ले लेते हैं, यहाँ पर लेंगे डेटा, ये रहा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा लिस्ट, सोर्स में जाऊँगा, ये मेरा सोर्स होगा और ओके करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं जब भी सिटी को सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ से ऐसे में टीम ले सकता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, सेम यहाँ से लिस्ट लूँगा, ये मेरी सोर्स में जाके इसको दे दूँगा, ठीक है, ओके करता हूँ। ये मेरी लिस्ट है टीम वाइज, ठीक है। चाहे तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। अभी मेरा क्राइटेरिया क्या है, मान के चलो ये मेरा क्राइटेरिया चीज है, इसको मैं क्राइटेरिया मानता हूँ, ठीक। और जब भी मैं डी काउंट का जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें मैं हमेशा इसको क्राइटेरिया, देखो सम इफ में हम कर रहे थे काउंट इफ में हम क्या कर रहे थे, क्राइटेरिया लिख रहे थे, अलग अलग जगह लिख रहे थे ना यहाँ पर, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस वाले से मैंने फंडा बताया था,
तो ये भी एक तरीके का वही है, बट अब इसमें क्या है, देखो क्राइटेरिया के लिए मैंने जो कॉलम हेडिंग ऊपर है ना, वही कॉलम हेडिंग मैंने यहाँ सीरीज से डाल दी है। ओके। सिर्फ वही कॉलम हेडिंग, और भी आपका आगे डेटा हो सकता है तो आप आगे एड कर सकते हो, तो मैंने सारे एड कर दी कॉलम हेडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाते जाऊंगा अपने क्राइटेरिया के बेस में। अब मैं क्या करूंगा, डी काउंट लगाऊंगा। डी काउंट मेरा डेटाबेस तो ये है, ओके, कॉमा। अब मेरा फील्ड, अब मैं देखूंगा मुझे फील्ड में किस फील्ड के बेस में क्या क्या करना है, क्या करके मुझे निकालना है दिल्ली का। मैं लिखूंगा सिटी। मेरा या तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, कॉलम यानी 1 2 3, यानी मेरा फील्ड कौन सा, 1 फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड, यानी सिटी मेरा पहला फील्ड। यहाँ देखो ना, सिटी मेरा पहला फील्ड है, टीम मेरा दूसरा फील्ड है, और ये मेरा तीसरा फील्ड है। या तो मैं नाम लिख दूं, नंबर लिख दूं 1 2 3 करके, अगर छोटा है। अगर बड़ा है तो मैं ऐसे करके कॉमा करके नाम दे सकता हूँ, सिटी। ठीक है, और क्राइटेरिया नहीं, सॉरी, नहीं, इसका नहीं, फील्ड नहीं, वो इससे नहीं आएगा ना, क्योंकि मुझे फील्ड देना पड़ेगा वो वाला जो कि मेरा नंबर हो, क्योंकि ये मेरे टेक्स्ट में है, इसमें एरर देगा। देखो अगर मैं यहाँ पर सिटी दूंगा ना, अगर मैं सिटी दूंगा, अब देखो ये मैंने अभी सिटी दे दी, अभी ये क्या सारा टेक्स्ट में है, ये लेगा नहीं, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो, अगर डी काउंट को छोड़ दो, डी को छोड़ दो, काउंट फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर लेट से अभी थोड़ी देर के लिए मैं एरर, आपको एरर पता चल जाएगी, एरर आएगी। ठीक है, अब मैं क्राइटेरिया जो मैं बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया मेरा ये होगा। क्राइटेरिया बोले तो पूरे इस डेटा सेट में जाना, इस डेटाबेस में जाना, और सिर्फ जहाँ सिटी दिल्ली होगी उसको फिल्टर कर देना, रीड आउट नहीं कर, और उस में से सिटी को काउंट कर देना कि कितनी सिटी टोटल है, 1 2 3 4 5 जितनी आएंगी वो काउंट करके देना। अब देखो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ना, एरर आएगी, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको नंबर में, इसको टैक्स है, इसको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे सिटी की जगह क्या देना पड़ेगा, जहां नंबर है, तो मुझे सेल्स लेना पड़ेगा, लेट से एंटर मार लो, देखो 4, यानी जो दिल्ली है, दिल्ली जो यहाँ दिल्ली है, इसकी 4 एंट्री, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखिए, अब क्राइटेरिया मैंने चेंज करा, लेट से मैं यहाँ क्राइटेरिया मुंबई करता हूँ, तो मुंबई की मेरी कितनी एंट्री है, 1 2। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से दिल्ली को काउंट करता हूँ। सर ये अगर तो मैंने क्राइटेरिया कंप्लीट सिलेक्ट करके दिया है, इसको तीनों सेल, देखो क्राइटेरिया मतलब के अंदर ऑटोमेटिक दिए और 2 रोज दी, मैं यहाँ से क्राइटेरिया चेंज करके टीम 1 तो इसमें ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। और सर अगर मैं टीम 1 क्राइटेरिया यहाँ पर सिटी का लेता है, दिल्ली के अंदर टीम 1 यहाँ पर 2 एंट्री। ओके सर, ये अगर तो मैंने क्राइटेरिया कंप्लीट ठीक है सर करके दिया है, इसको तीनों सेल, मतलब दिए और 2 रोज। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, और ये ऑटोमेटिकली, हाँ, क्राइटेरिया तो सिर्फ सिटी का लेता है। हाँ, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट मार दूंगा, अगर मैं यहाँ से टीम को मार दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ओके, ठीक है, तो टीम 1 की 2 एंट्री है, तो टीम 1 की 2 ही दिखाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से टीम बदल के दूसरी टीम 6 4 कर दूंगा, तो 4 की 1 एंट्री है। ठीक है, दोबारा से अगर मैं टीम को दिल्ली कर दूंगा, तो देखो दिल्ली के अंदर टीम 4 है ही नहीं। और तो अगर मैं यहाँ से टीम इसको पूरा बढ़ा देता हूँ, तो इसकी 4 एंट्री आती है। और अगर मैं अभी, अब देखिए क्राइटेरिया, सेल्स में भी एक क्राइटेरिया आप डाल सकते हैं। अगर आप डालते हैं लेस देन 500 कर दीजिए। 3 4, अच्छा दिल्ली के, हाँ जी 3 लेस देन 500, राइट सर, जी राइट सर। ठीक है, दिल्ली का अगर आप पूरा फिल्टर करोगे तो 3 जगह दिल्ली का लेस देन 500, यहाँ पर है, कहाँ पर है। जी सर, मुझे मतलब और अदर फॉर्मूला मतलब कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 500, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4, जी 3 जगह ना, चौथी जगह तो 4 है, 3 आ रहे ना। ठीक है ना, ये चीज है। तो आप क्राइटेरिया में आप देखो आपका कितना ऑटोमेटेड हो गया। आप यहीं पर से अपना चेंज करो, मुंबई का ले लो। मुझे मतलब और अदर फॉर्मूला मतलब कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, बस आपको ये सिर्फ इतना मेंटेन करना है, डी काउंट का ये मतलब है। ठीक है, और दूसरा डी काउंट में ये होता है, जो फील्ड हम दे रहे हैं, जो हम फील्ड दे रहे हैं, वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको टीम दे दूंगा, अगर यहाँ पे चेंज करके सेल्स की जगह यहाँ ये वाला फील्ड दे दूंगा, अगर मैं इसको देखो, अभी मैंने सेल्स दिया, मैंने ये 3 नंबर का कॉलम है, सेल्स को मैं 3 नंबर करता हूँ, तो मेरा आंसर देगा, देखो ये 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं ये 3 नंबर की जगह 2 कर देता हूँ, यानी टीम वाला कॉलम दे देता हूँ, तो मेरे 0 दे देगा। अगर मैं इसको 2 की जगह 1 कर देता हूँ, तो मेरा 0 देगा। क्यों, अगर मैं ये मतलब 1 का मतलब ये कॉलम का नेम है सिटी,
ठीक है, या तो मैं एक लिख दूं या मैं सिटी लिख दूं, तो दोनों से मतलब काम चला सकते हैं, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका है। ओके, ये देखो, अगर सेल्स की जगह तो सेल्स लिख दी या फिर कॉलम सिटी, तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो टैक्स में, ठीक है, ये टैक्स में। बट